ये कहते हैं कि मैं अच्छा इन्वेस्टर इसलिए क्योंकि मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, और अच्छा बिजनेसमैन भी इसलिए क्योंकि मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं। हाँ, रिस्क कहते हैं कि खत्म हो जाता है जब तुमको समझ में आता है तो तुम कर क्या रहे हो। पहले समझ तो लो तुम कर क्या रहे हो। शेयर मार्केट में रिस्क तो उसको होता है जिसको पता ही नहीं वो पैसा कहां लगा रहा है। ये जीनियस नहीं है, केवल इतने जीनियस नहीं, जीनियस तो है ही, जनरस भी बहुत है। जनरस इतने हैं, कहते हैं कि भाई मेरी कमाई का 1% से ज्यादा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। नहीं, मैंने खाना वही $3 का ब्रेकफास्ट है जी, लेकिन वो 99% दूसरों को दे दिया, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। ये अपनी जिंदगी में $3 से ऊपर का ब्रेकफास्ट नहीं किया इन्होंने, और अपनी सारी की सारी चैरिटी लोगों को कमिट कर दी। $37 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं। कोविड की जो आज वैक्सीनेशन आई है उसमें वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत डोनेशन किया है। ये अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई बच्चों को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ही कमा लेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना तो देना चाहता हूं कि उनको लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं देना चाहता कि उनको लगे कि अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी, जैसे अपने भारत रत्न रहता है, वहां प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है भारत रत्न की तरह यूएस के अंदर, वो उनको बराक ओबामा ने दिया था। बराक ओबामा क्या बोलते हैं, भैया आप मेरी इंस्पिरेशन हो, और ना केवल आप सबसे अमीर हो बल्कि आप सबसे एडमायर्ड और रिस्पेक्टेड भी हो। ये थोड़े लॉयल भी रहते हैं। एक और क्वालिटी बताऊं उनके कपड़ों के मामले में, कपड़े वही पहनते हैं जो एक बार पहन लिए। वैसे चाइना गए थे एक दफा, ये चाइना में वहां एक होटल में रुके हुए, और वहां पे ना एक मैडम ली हुआ करती थी, लोकल दर्जी थी, एक मशीन के साथ में घर में बैठ करके, आसपास किसान की बेटी थी, तब पैसे वाली नहीं थी। तो वो उसने देख लिया वॉरेन बफे को उसी होटल में जाते हुए, और वॉरेन बफे उसके लिए इंस्पिरेशन थे। किसी तरह से होटल के रिसेप्शन से फोन करा के अपने 2 आदमियों से उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। वो 2 आदमी घंटी बजा के रूम में घुसे, जाते ही उसका नाप लेने लगे। ला भैया शर्ट का नाप दिखाओ, कोट का नाप दिखाओ, गर्दन देखो, चेस्ट देखो, हैं जी, पेट देखो कितना है। जितनी देर में वॉरेन बफे को समझ में आता, वो कहते हैं सूट का कलर सेलेक्ट कर लो जी। सेलेक्ट कर लिया। उसने कहा पैसे बताओ, इतने में वो लड़के चले गए। अगले दिन सुबह क्या जबरदस्त स्मार्ट सूट, एकदम बढ़िया स्टिचिंग का, पहुंच गया वॉरेन बफे के पास, और उससे पैसा भी नहीं लिया, सो गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो मैडम ली जो थी वो उसकी बड़ी फैन हुआ करती थी। तो इसने कहा कि भाई सूट बड़ा अच्छा है, ऐसा करो मेरे को 2 सूट और बना दो। मैडम ली ने 20 सूट उसको 3 दिन के बाद फिर से भेज दिए, और 20 के 20 सूट का 1 रुपया नहीं लिया। वॉरेन बफे बड़ा हैरान हो गया, बोला यार तुम पैसा नहीं ले रहे हो मुझसे। हाँ, लेकिन वॉरेन बफे ने उसको प्रमोट बहुत किया, इतना प्रमोट किया कि उनके दोस्त बिल गेट्स, उसके भी कपड़े आज मैडम ली बनाती हैं, और दुनिया भर के लोग कपड़े बनाती हैं। बर्कशायर हैथवे की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पे भी उनको इन्वाइट किया, और बड़ा उनको धन्यवाद किया। और अब वो दिन है और आज का दिन है, वही 20 सूट है उनके पास। वो पिछले 20 साल से वही 20 सूट अलग अलग दिन बदल के पहनते हैं। ये ऐसे आदमी हैं, अपनी आदतों के साथ लॉयल है, एक जैसा ही ब्रेकफास्ट खाते हैं, वही गाड़ी चलाते हैं, 50 साल से उसी घर में रहते हैं, वही 20 सूट पहनते हैं। यहां तक कि फोन भी उनके पास सैमसंग का वही फ्लिप वाला पुराना है। एप्पल में इनके काफी शेयर हैं, ये एप्पल के 5%, 5.5% के मालिक हैं। तो टिम कुक एप्पल का सीईओ, वो कहता है भैया मैं आता हूं तुम्हारे पास, तुम यार कम से कम हमारी कंपनी के मालिक को एप्पल का फोन यूज करो। उनको एप्पल का फोन आईफोन 11 रिसेंटली दिया उनको, ये लो भैया आईफोन 11, इसको इस्तेमाल करो। वॉरेन बफे बोला ठीक है जी। उसमें उसने नया सिम डाल दिया, वो वाला चेंज नहीं किया, सैमसंग चल रहा है, वो नया सिम डाल दिया। टिम को कहता मैं सिखा दूंगा तुम्हें कैसे यूज करना है। बोला कोई जरूरत ही नहीं है, ये खाली फोन रिसीव करने के लिए रख लिया मैंने, इसे फोन कर लूंगा, रिसीव कर लूंगा, मैंने सीखना कुछ नहीं, इंटरनेट तो मैं वैसे नहीं चलाता। उसी तरीके से चलते हैं। लॉयल्टी कहते हैं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं जिसके साथ लॉयल हो जाता हूं उसका हो जाता हूं। डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप। अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ, पूछो सर ये क्या चीज़ है, मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए। कितना पैसा लगेगा, सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था, आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।